औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड अपनी नोयत के से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है आज का, जहां से जिसके नीचे मार्केट रहेगी तो हम सेलिंग देखेंगे, उस पॉइंट से ऊपर है तो हम बाइंग को ही प्रेफर करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ H1 और डे वन की स्टोरी के साथ डिस्कशन करेंगे और आखिर में शामिल करेंगे H4 के लेवल। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम हमारी वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर स्टेप गाइड किया जाए, आपको बताया जाए कहाँ से मार्केट मुड़ सकती है, टर्निंग पॉइंट कौन सा हो सकता है, इसके अलावा सिग्नल सेटअप दिए जाएं, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा प्रीमियम फ्री, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे फौरन मैसेज कीजिए और आप अब फौरन तौर पर प्रीमियम का हिस्सा बने और फिर उसके बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि बैच नंबर 4 जो कि हम नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करने वाले हैं अक्टूबर में, तो उसके लिए आपको अभी से एनरोलमेंट कराना होगा, क्योंकि हम सिर्फ 50 स्टूडेंट को एक्टिव रखते हैं जिसमें हम प्रॉपर एक-एक को जो है ना पर्सनल कंसल्टेंसी भी कर सकें। तो गाइस, हमने अपने सिग्नल सेटअप का एक नया फॉर्मेट बनाया, तो उसके भी झलक आपको दिखा देता हूँ। तो अब लोग क्या करते थे, जब भी हम सेटअप में शेयर करता था ग्रुप के अंदर, तो लोग इसको कॉपी कर देते थे डिफरेंट ग्रुप के अंदर। तो अब हमने अपना फॉर्मेट बना दिया है, तो अब अगर कोई शेयर भी करेगा तो एटलीस्ट हमारा अपना फॉर्मेट जाएगा। तो गाइस, दूसरा टेलीग्राम में हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सिर्फ यही है, बाकी हमारे नाम से बहुत सारे लोगों ने फेक अकाउंट बनाए हैं, तो प्लीज आप इन स्कैमर से बच के रहिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 2657.44, आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबाव है, तो आपको भी पता है कि क्या करना है, बाइंग करना है प्रोजेक्शन लाइन तक। रिजेक्शन लाइन जो है ना वो 2665 से लेके 67 तक है। यहाँ पे 50% बाइंग प्रॉफिट बुक करेंगे। नेक्स्ट जो है ना, अगर इसको ब्रेक कर गया तो मार्केट 2681 की तरफ भी जा सकती है और फाइनली 2687 और 89 का एरिया, जहां पे हम 90% अपना बाइंग प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि इसके आसपास अब जो मार्केट मेकर है वो अपना प्रॉफिट टेकिंग भी स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बड़ा क्रैश देखने को भी मिल सकता है। तो गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेस हमें की जरूरत है, लेकिन अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग किस्म का बुलिश है। इसलिए कल भी मैंने जो आपको बताया था लेवल्स, उन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड देखें, अपना डेली का टारगेट बनाए और मार्केट को बाय बाय करें। तो गाइस, अगर मार्केट 2657.4 से नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो देन हम फौरन ही क्विक एक्शंस करके सेलिंग की तरफ जाएंगे, और सेलिंग का जो 2647 इसका पहला टेक प्रॉफिट है। उसके बाद दूसरा जो लोअर रेंज है वो 2636 का एरिया, और फाइनली जो है ना वो 2628 का एरिया है। तो गाइस, इसी चैनल के ऊपर आज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, अल्टीमेट स्ट्रेटेजी ऑफ सीपी ट्रेड। तो वो आप लोगों ने लाजमी वीडियो देखनी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि इसके ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर हम बाइंग क्यों करते हैं और इस पॉइंट से नीचे हम सेलिंग की तरफ क्यों रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है। अच्छा, आज के इवेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो चूंकि आज है वेनेसडे, तो आज एक ही दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक 6 बजे न्यू होम सेल का डाटा जो कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, और 6:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा है जो कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। तो आज फंडामेंटली मार्केट न्यूज जो मूव करने वाली नहीं है, जो भी होगा टेक्निकल मूव होगा, बट वार का इफेक्ट स्टिल है। ठीक है, तो गाइज, DXY को अगर आप देखें तो कल भी मैंने आपको एक चीज ड्रा की थी, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे दी, ये देखिए डाउन क्लोजिंग दी, फिर रीटेस्ट किया मार्केट ने, और फिर
जो है ना वो किस तरीके से क्रैश हुई और डिमांड जोन को टच किया। ये मेरा एरो देखें तो इसी तरीके से ऑलमोस्ट मार्केट ने फॉलो किया। तो अब क्या हो सकता है कि ये जो डिमांड जोन के ऊपर मार्केट है, अगर जितना भी क्रैश किया इसमें आप गोल्डन फिबोनाची लेवल देखें तो 100.5, 100.65 और 100.745 तक मार्केट पॉसिबिलिटी है कि आज जो है ना वो रिट्रेस करे और अगेन जो है ना अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे। अगर रिट्रेस करता है तो गोल्ड कहाँ तक रिट्रेस करेगा उसको भी हम देखते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली की बात करें तो इसने भी एक काफी टाइम से यानी कि 20 अगस्त 2024 से मार्केट इस येलो बॉक्स के अंदर रेंज बाउंड कर रही थी और फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया डाउन साइड की तरफ। अब इससे प्रीवियस एक कैंडल देखे तो ये भी डाउन आई थी, बट उसी दिन क्लोजिंग इसने इनसाइड द बॉक्स दी थी, बट इस कैंडल ने डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दी। ये इंडिकेशन है कि ये मजीद क्रैश हो सकता है, तो यहाँ से ये पुल बैक ले सकता है, रिट्रेस कर सकता है यहाँ तक यानी 100.2 और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है इस डेली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरफ। और अगर इससे नीचे मार्केट चली गई तो फिर ये 89 के आसपास मार्केट भी जाने के खदशात हैं। ठीक है जी। चले गाइस, आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बताता हूँ। कोशिश करें कि ट्रेंड को लाजमी फॉलो करें। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ सिल्वर, इसका ट्रेंड मैंने ये आपके सामने लगाया हुआ है। यहाँ पे देखें तो इसका ट्रेंड जो है ना वो क्या है, बुलिश है। तो 31.7 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबाव है तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं जाती हम सेलिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर आप यूएस ऑयल को देखें गाइस, तो यूएस ऑयल का जो टर्निंग पॉइंट है वो 71.4 है। मार्केट एग्जैक्ट इसके ऊपर है, तो इसको H1 या H4 इसके अबव क्लोज होने का वेट करेंगे, देन हम बाइंग की तरफ ही जाएंगे। इसके अलावा जेबीबी यूएसडी की अगर हम बात करें तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है। ठीक है, और 90% इस टाइम बाय वॉल्यूम जो है ना वो क्या है, बाय का है। तो इस जेबीबी यूएसडी में 1.33891 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो मार्केट इसे अबव है तो हम बाइंग को ही प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी का ट्रेंड भी बुलिश है। यहाँ पे देखें तो एक फ्लैट होने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जो है ना अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, तो इसमें भी 92.5% बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखें तो 1.11773 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट अबव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। बीटीसी का कल बहुत ही जबरदस्त सेटअप रहा और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों टेक प्रॉफिट हमारे हो चुके हैं। 63,956 इसका टर्निंग पॉइंट है, ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट इससे अबव है तो हम बाइंग को ही प्रेफर करेंगे। यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड जो है ना वो अभी बुलिश है, लेकिन इस वक्त वॉल्यूम जो है ना सेल का ज्यादा है, क्योंकि डॉलर इस टाइम इस जो है ना वो सही तरीके से पिट रहा है, बट इसका ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ। 143.3 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट से नीचे तो सेलिंग देखेंगे, बट इससे ऊपर गई तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। ये थे जी आज के टर्निंग पॉइंट और इसकी डिटेल। अब आते हैं गोल्ड के डेली और H4 चार्ट के ऊपर। तो गाइज एक चीज तो आप मान लें कि अब ये आपके सामने H1 स्टोरी, सॉरी डे वन की स्टोरी है। तो कल मैंने आपको कुछ चीज बताई थी, ये मैंने एरो ड्रा किया था कि मार्केट जब से 2600 से ऊपर है आपने हर डिप से बाय ही देखना है। अगर 2600 से नीचे डेविड की क्लोजिंग दे दी तो फिर हम कुछ सोचेंगे सेल के हवाले से, अदरवाइज स्टिल सेल नहीं है। होप ट्रेडिंग छोड़ दें भाई, यहां से गिरेगा यहां से गिरेगा, कहीं से नहीं गिरेगा। आप रिट्रेसमेंट करें, आप जो है ना लेवल निकालें, डिमांड जोन जहां से भी मिलता है स्टॉप लॉस के साथ हर जगह डिप से बाय ही लें, जब तक मार्केट एक बड़ा क्रैश करने में कामयाब नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक स्टिल टेक प्रॉफिट नहीं हुआ, मार्केट मजीद डिप करके लिक्विडिटी उठा के अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। मार्केट में एक नया हाई लगा चुकी है और आपको अच्छी तरह पता है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 2664 कुछ मार्केट ने न्यू हाई लगाया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट इस टाइम 2660.7 की तरफ है, सीपी से भी ऊपर है। और एक दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, एक तो मार्केट एक नया हाई लगाए, प्रोजेक्शंस लाइन से ऑलमोस्ट ऊपर ही जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और अगर रिट्रेस करती है तो भी मार्केट जो है ना वो 2640 से अबव 2640 से लेके 44 के दरमियान में आप एक अच्छी बाइंग बना सकते हैं आज के दिन। फिर अच्छा ये जितने भी इस भी लास्ट प्रीवियस जब मार्केट ने यहाँ से इक्वल लो से मार्केट ने पंप लगाया, 1 2 3 और 4, आज पांचवा दिन है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रही है। और अगर इस ओवरऑल इसकी फिबोनाची लेवल्स निकालें रिट्रेसमेंट के, तो ये लेवल बन सकते हैं जहां से बाइंग आपको मिल सकती है। फ्राइडे वाले दिन पॉसिबल लग रहा है कि मुझे मार्केट आ सकती है डाउन साइड की तरफ, फिर आप उससे पहले पहले मार्केट बुलिश ही है, तो वो एरिया बन सकते हैं 2621, 2607 और
2593 का एरिया, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग स्विंग बाय का बाइस बन सकता है। ठीक है। अब आते हैं जनाब H1 स्टोरी, जो कि आपकी फेवरेट है। 60.9% इस टाइम बाय वाली है और 30% ऑलमोस्ट, जो थर्ड 40% ऑलमोस्ट जो आपका है ना वो सेलिंग वॉल्यूम है। ठीक है। तो गाइस एक चीज तो यहाँ पे आपने चीजें समझनी होती हैं। ठीक है। लास्ट में भी मैंने आपको ये आपके सामने ऑल टाइम हाई प्रोजेक्शंस लाइन है, जिसमें मार्केट जो है ना वो आपको ये शो करेगी कि कहाँ कहाँ मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाए। यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट अगेन लगाती रही, बट इस लाइन को टच नहीं किया। और अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना इस वीक में या फिर इन्हीं दिनों में 2690.5 को टच करे और एक नया ऑल टाइम हाई 2700 के आसपास लगाए। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई एक है कि मार्केट इससे ऊपर H1 की क्लोजिंग दी, रिट्रेस के ऊपर अगेन बुलिश क्लोज हो तो देन आप बाइंग बना सकते हैं, अदरवाइज इस जगह से सेलिंग जोन है, थोड़ा सा अपने बाइंग से बचना है। ठीक है। अब बाइंग कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको गौर से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी ट्रेंड आपका अपसाइड की तरफ जा रहा हो यानी बुलिश हो, तो आपने टिप से बाय को निकालना होता है। तो वो एरिया कौन से हो सकते हैं, यहाँ से अगर मार्केट एक तो यहाँ आप देखें छोट इस इन दो कैंडल को, तो एक बुलिश इनकल्फिंग देखने को मिल रही है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस भी कर चुकी है और अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है कि मार्केट एक बार फिर इस एरिया को, ये जो 2664-65 का एरिया, इसको ब्रेक करके एक नया हाई लगाए, फिर रिट्रेस करे और फिर बाय की तरफ आप एक अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है। जब तक इससे नीचे हम अभी वेट करेंगे। और कहाँ कहाँ से बाइंग बना सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आए, ये एक आपके सामने एक बाइंग फेयर वैल्यू गैप है, ये मार्केट यहाँ से पिन करके अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। और अगर अपसाइड की तरफ अगेन रिजेक्ट होगी तो आप याद रखिएगा ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है आपके सामने। और फिबोनाची के तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स मौजूद हैं, एक एक 2649, 2644 और 2639, जहां से आपकी बाइंग एक्सपेक्टेड। ठीक है। इसके नीचे भी आपका फेयर वैल्यू गैप है, बट ये जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स का पॉइंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। और ये भी बता देता हूँ ये कौन सा है जी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो 2640 मेरे नजदीक आज की बेहतरीन बाइंग बन सकती है, 2640। ठीक है। और दूसरी जो बेहतरीन बाई सकती है वो है 2636 और 22 का एरिया। ठीक है। 2622 और 36 का एरिया भी आज के दिन बन सकता है बाइंग के लिए। ठीक है। वो बेहतरीन है, अगर डिप लगाती है तो इन्हीं एरिया से आप बाई कीजिए। अदरवाइज यहाँ से आप जो है ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा, बट यहाँ से आप हर डिप में स्टॉप लॉस लगा के आप जो है ना ट्रेड बाइंग में बना सकते हैं और अपना प्रॉफिट 30 to 50 पिप्स की कलेक्शंस आप बेहतरीन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए आपको मैंने जो एरियाज बताएं, वो सबसे बेहतरीन ये वाला एरिया है 2644। और दूसरा जो है ना इन एरिया से जाके आप अपनी एंट्री प्लेस करें 2633 और 2623 के एरिया में। ठीक है। और अगर यहाँ से डाउन गया तो ऑफ कोर्स वो स्कैल्पिंग जोन का, ये आपको याद है 2610 और 2603 के दरमियान बताया था, वो मेडिकेटेड है और स्टिल जो है ना वो अवेलेबल है। इसके नीचे जो है ना वो आपको पता है 2593 और 85 का एरिया भी बाइंग का बन सकता है। तो आई होप कि आज के दिन आप H1 स्टोरी को सही तरीके से समझे होंगे और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करो। तो गाइज जल्दी जल्दी से मैं आपको H4 के लेवल बता देता हूँ। तो H4 लेवल में यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, ताकि आप ट्रेड को अच्छी तरीके से मेंटेन करो। ये ऑल टाइम हाई मार्केट, इससे रिजेक्शंस आप सामने देख रहे हैं। तो इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि काफी बड़ा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और ये शुरू होता है 2650 से लेके 2637, $13 का एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जिसको मार्केट आज पिन कर सकती है और अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पहली जो सपोर्ट है वो 25, सॉरी यार 25 नहीं, ये 26 है, 2638। दूसरी जो सपोर्ट है वो 2623, जहां से आप बुलिश कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड बना सकते हो। इसके अलावा 2604 और 2600 का एरिया। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ऑफ कोर्स 2665 पहली रेजिस्टेंस, 2682 फिबोनाची लेवल्स दूसरी, और तीसरी 2700 और 2700, सॉरी 2704 का एरिया बन सकता है, जहां से आप एक रिजेक्शंस देख सकते हैं। तो इस वक्त करंटली मुझे कहीं से, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, सेल नजर आ नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे आ रही तो चलो सेल कर लेते हैं और यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम बाइंग करेंगे, ऐसे नहीं है।
नीचे आने तक आप थोड़ा वेट किया करें और जहाँ से बाय का सेटअप मिले वहाँ पे आप बाय की ट्रेड प्लेस करें क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट आपकी जो ट्रेड होगी वो फँस सकती है, लेकिन जो ट्रेंड के बराबर चल रही होगी वो स्टक नहीं होगी। ठीक है? तो गाइज़ इस वक़्त स्टिल बाइंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप हर डिप से बाइंग को प्रेफ़र करें। गुड लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।